नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा मैं कुछ नया, कुछ सामाजिक, कुछ सफलता के पहलू लेकर के आप तक आता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं 7 C's ऑफ द सक्सेस। सी दैट मीन्स कि देखना। मैं कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू करूंगा कि यदि कोई सत्य है, यदि कोई सही चीज है, तो आप किसी भी आंख से देखेंगे तो सी है। फर्स्ट सी इज द कॉन्फिडेंस फॉर योर सक्सेस। जीवन में आप क्या करना चाहते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो करना चाहते हैं उसमें आपको खुद में आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। बी कॉन्फिडेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है वह जीवन में कुछ नहीं करता है और उसका कोई इतिहास भी नहीं होता है। हर बात में आई कांट डू इट, बस यही छोटा सा चीज है, एक टी है जिसको आप हटा दें, यू कैन डू इट। कॉन्फिडेंस मेक्स योर मोटिवेशन, करेज, सक्सेस, क्रिएटिविटी एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल टुगेदर। इसलिए दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आस्तिक और नास्तिक दो चीज आप जरूर सुनते होंगे। आस्तिक वह व्यक्ति है जिसको खुद के अंदर विश्वास है भगवान को किसने देखा है, लेकिन खुद को तो देख रहा है। तो जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास है वही आस्तिक है, और जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद में विश्वास नहीं है, वही नास्तिक है। इसलिए जीवन में आपकी तरक्की, लो और हाई, ये सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। यदि कॉन्फिडेंस लेवल सही है तो सब कुछ सही है, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ है। उसके बाद आप देखते हैं कि खुद पे आप कितना बिलीव करते हैं। दूसरे के ऊपर विश्वास आप करते हैं, धोखा देता है, लेकिन खुद यदि आप धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं, तो उससे कौन बचाएगा? कोई दूसरा धोखा दे सकता है तो कोई तीसरा बचा लेगा, लेकिन खुद को यदि आप धोखा देंगे तो कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए जीवन में जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए खुद में विश्वास होना जरूरी है, तो ही आपके प्रयास, विश्वास से ही प्रयास, और प्रयास से ही आशा और उम्मीद कहीं ना कहीं बंधी रहती है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलिबर। कैरियर के पीछे मत भागिए। कैरियर की ग्रोथ आपके कैलिबर पे डिपेंड करती है। यदि कैलिबर है तो आपके कैरियर में ग्रोथ मिलेगा। और इवन आज के समय में तो मैं बोलूंगा सस्टेनेबिलिटी, जिस कैरियर में आप हैं उसमें आप बने रहेंगे कि नहीं, यह भी आपके कैरियर पे नहीं बल्कि कैलिबर पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर मार्केट में, हर कैरियर में, हर सेक्टर में आज के डेट में कभी डाउनफॉल देखने मिलता है तो कभी हाई देखने मिलता है। डाउनफॉल के केस में आपका कैलिबर काम आता है। बहती गंगा में हर व्यक्ति हाथ धो सकता है, लेकिन उल्टी गंगा बहती हो तो वहां पे सिर्फ आपका कैलिबर काम आता है, सरवाइव करने के लिए भी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो दूसरा सी है उसको ध्यान रखिएगा, दैट इज दी योर कैलिबर। डोंट ऑलवेज ट्राई टू डेवलप द कैलिबर। और ये कैलिबर रेंटेड नहीं हो सकता है, किसी से किराया लेकर के, किसी का एहसान लेकर के नहीं हो सकता है दोस्तों। कैरियर हो सकता है, हाँ, आप किसी का एहसान लेकर के आप जो है अपनी कैरियर कहीं ले सकते हैं, डेवलपमेंट वहां भी नहीं होगा। इसलिए whatever you are going to build in yourself, that is the caliber and that cannot be rented। वो आप किसी से ले करके या किसी के एहसान से, किसी की दया और दुआ से कैलिबर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। और कैलिबर बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी अव्यवहारिक और अहंकार से पोषित हो जाए, नहीं, अहंकार की उसमें कहीं भी बदबू नहीं आनी चाहिए कैलिबर में। कैलिबर दैट मीन्स की कैरियर डेवलपमेंट का पहला शर्त है, पहली सीढ़ी है, और अहंकार को उसमें सबसे दूर उठा करके फेंक दीजिएगा। और प्रशंसा पाने की स्वेच्छा और आलस्य जैसी चीजों का उसमें जगह नहीं होनी चाहिए, तो ही कैलिबर का मतलब है। कैलिबर कंसिस्ट करेज। करेज अर्थात साहस, दुस्साहस नहीं। जैसे किसी से कहीं लड़ बैठना, वह साहस नहीं है, वो दुस्साहस है।
सहन शक्ति में साहस होता है। साहसी वह बालक होता है, साहसी वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में भी अपनी मन स्थिति के ऊपर कंट्रोल करता है। यदि आप अपने दिमाग को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप दूसरे को कंट्रोल करेंगे। बिल्ली और कबूतर की आप कहानी जरूर सुने होंगे दोस्तों। जब बिल्ली झपटती है, कबूतर के पास जाती है, तो कबूतर अपना आंख बंद कर लेता है और वह कबूतर सोचता है कि मुझे अब बिल्ली नहीं देख रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अपनी आंखें बंद कर लेना, किसी चीज से, किसी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, वह आपका करेज नहीं है, वह आपका साहस नहीं है, वह आपका दुस्साहस है। इसलिए अच्छे कामों में एक कदम आगे रहिए, बुरे कामों में 100 कदम पीछे रहिए। पीछे रहना भी कभी कभी लाभदायक हो सकता है। और इस करेज का मतलब ही तो यही है ना कि आउट ऑफ फियर बियॉन्ड द फियर। हमेशा ध्यान रखिए कि तर्क में शक्ति नहीं होता है, समर्पण में शक्ति होता है। समर्पण में सफलता होता है, तर्क में तो नर्क होता है। इसलिए डेवलप कीजिए अपना सहन शक्ति, और सहन शक्ति से साहस, अर्थात हमारा ये जो थर्ड सी था वह था करेज। आपकी कभी तबीयत खराब हुई हो तो आपको याद होगा कि डॉक्टर भी छोटी छोटी दवाइयां देता है और उसको 3 दिन 4 दिन तक खाने के लिए बोलता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि जितनी दवाइयां है इकट्ठा खा लें। बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि वहां हेल्थ के प्रति आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको अपने जीवन में भी सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। यदि कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पांडे सर का मोटिवेशनल क्लास सुन करके आप मोटिवेट हो गए, 4 दिन 40 घंटा पढ़े, बाद बाकी 4 घंटा के लिए भी आफत है, 4 घंटा भी समय आपको नहीं मिल रहा है, तो वह कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं है। हेल्थ, आप फिटनेस चाहते हो या लाइफ में सक्सेस चाहते हो, एक दिन खूब टहल लेंगे, दौड़ लेंगे तो आप स्वस्थ नहीं बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही टहलिए लेकिन रोज टहलिए। थोड़ा थोड़ा ही दवा खाइए लेकिन रोज खाइए। थोड़ा थोड़ा ही भोजन कीजिए लेकिन एक रूटीन के, एक टाइम टेबल के हिसाब से भोजन कीजिए, तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जस्ट डू इट, देन डू इट एंड अगेन डू इट, देन ओनली यू कैन सक्सेड। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड मोर ओवर आई विल से इट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। हमने कुछ लास्ट वीडियो में सीक्रेट ऑफ सक्सेस के 7 स्टेप्स बताए हैं, उसमें से एक स्टेप आपका यह कंसिस्टेंसी है। दैट मीन्स इन नटसेल आई विल से कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द। वन इज द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आपके अंदर जानने की इच्छा हो, और सिर्फ जान करके जानकारी नहीं बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है। जानकारी तो दुनिया भर में मिल रही है, जानकारी की कहीं कमी नहीं है, इसलिए अपने दिमाग की बल्ब जलाइए। ये आप सोच सकते हैं कि बच्चा देख क्या रहा है। जीवन में कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती है दोस्तों, उसके लिए किताबों से ऊपर चढ़ करके देखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि जीवन में कहीं कुछ किताब में नहीं मिले तो वह शायद किसी बुजुर्ग के अनुभव में मिलेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कैलिबर की पहचान होती है क्यूरियोसिटी में। यदि आपके अंदर कैलिबर डेवलप करना है तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए, अच्छे प्रश्न कीजिए कहीं पे आप जाइए तो, क्योंकि व्यक्तित्व की पहचान उसके दिए गए उत्तर से नहीं बल्कि प्रश्नों से पहचान होती है। कोई व्यक्ति कितना अच्छा उत्तर देता है इससे उसकी पहचान नहीं होती है, बल्कि पहचान होती है कि केयरिंग। दुनिया एक हाथ से आप देंगे तो दूसरे हाथ से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले खुद को केयर कीजिए। आप खुद नशा व्यसन से ग्रस्त है, खुद के हेल्थ के प्रति आप ध्यान नहीं देते हैं, खुद के प्रति आप सतर्क नहीं हैं, खुद के प्रति आप ईमानदार और जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरे के प्रति कैसे हो सकते हैं, अपने फैमिली के प्रति कैसे हो सकते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि खुद को केयर कीजिए और फिर अनुभव को केयर कीजिए। ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये अनुभव के हाथ हैं। आप कितने भी बड़े विद्वान बन जाइए, लेकिन ये जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस समेटे हुए हैं, जो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ये आपको और कहीं किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए केयर एंड शेयर हमेशा ध्यान रखिए। तो इनसे आप उनके अनुभव शेयर कीजिए, आपको जीवन में
सफलता का असली मर्म जानना हो, असली चीज जाननी हो, तो केयरिंग के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए, तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बुजुर्गों का हाथ हमेशा थामे रहिए, अपने सर पे उनका हाथ रखिए, बहुत फायदा मिलेगा। ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को और एडमिट कीजिए, यू विल गेट समथिंग बेटर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो दुनिया को देंगे वही मिलेगा। आइदर इज इट चैरिटी, गुप्त दान, महादान। देने का भी दो ढंग होता है। एक, कई बार आप अपनी अहंकार पूर्ति के लिए देते हैं, कई बार शोहरत हासिल करने के लिए देते हैं, कई बार आप अपनी मान सम्मान पाने के लिए करते हैं, कई बार मजबूरी बेस चार लोगों के बीच आप खड़े हैं, सब 10 रुपये दे रहा है तो आप भी 10 रुपये दे देते हैं। तो ध्यान रखिए, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए लेकिन गुप्त रूप से। और कंट्रीब्यूशन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फाइनेंशियली ही हो, मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। दिल और दिमाग दोनों चीज चाहिए होता है। और इस कंट्रीब्यूशन में यदि आपको किसी का साथ मिलता है, किसी का सहयोग मिलता है, तो यू विल बी 2 from 1, 3 from 1। इस तरह से अपनी टीम साइज बढ़ाते जाइए, जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा हो। ध्यान रखिएगा कि बड़ी सफलता के लिए बड़े संघर्ष की आह्वान करना पड़ता है। यदि आपका जीवन का गोल्स ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उसके लिए प्रयास भी बड़ा चाहिए। प्रयास दैट मीन्स की इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मांगता है, चाहे वो मेहनत हो कि समय हो, तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जीवन में ध्यान रखिएगा, आप जितना कंट्रीब्यूट कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन की मानसिकता क्या है, उसके आधार पे ही। क्योंकि आप बैंक में देते हैं उसी हिसाब से ब्याज मिलता है, लेकिन वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में देंगे तो ज्यादा मिलेगा, वही पैसा कहीं आप और बिजनेस में फंसाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा। दैट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन तो करना है आपको, लेकिन कहाँ करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ईगो के साथ कीजिएगा, ईर्ष्या के साथ कीजिएगा, मजबूरी में कंट्रीब्यूशन कीजिएगा तो आपको कम मिलेगा, शायद नहीं ही मिले, मिलना भी नहीं चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे अच्छे अच्छे एग्जाम देने जाते हैं और रेल की टिकट नहीं कटाते हैं, सोचते हैं कि बस ये तो भारत सरकार की है, फ्री में जाएंगे परीक्षा देने जा रहे हैं, और ऐसे परीक्षा में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों आप देखे होंगे, कई बार आप पूछ लीजिएगा। इसलिए पहला ही स्टेप यदि बेईमानी का हो तो ईमानदारी वाला काम के में, बट सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहूंगा कि जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं समाज को, वही रिटर्न होकर के आपको मिलता है, और वह अच्छे से मिले, इसलिए आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, दिल से, दिमाग से। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सफलता आपकी खुशियां नहीं दे सकती है, लेकिन खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे तो हर एक खुशियां आपको एक नई सफलता जरूर दे सकती है। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, and I have already explained the 7 C's of secret। दोस्तों इस तरह हमारे इस चैनल के, आपके अपने चैनल हैं, मैं आपके हित के लिए कुछ चीजें शेयर करता हूं, आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जीवन का आनंद उठाइए, सफल व्यक्तित्व की पहचान बनिए, एक महान व्यक्तित्व बनिए। नमस्कार, धन्यवाद।